हेलो बच्चों, जो लास्ट क्लास थी बच्चों उसमें हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट को। ठीक है, तो आज की क्लास जो रहेगी इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे रहेगी, जिसकी हेल्प से चेंज ऑफ स्टेट हो जाता है। तो बच्चों जो वीडियोस आप देख रहे हैं इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियोज़ के रिगार्डिंग। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप जो है कंप्लीट चैप्टर अपना यहाँ से कवर कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं आज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ जो हमारा टेम्परेचर वो कंप्लीट हो चुका टुडे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या होगा बच्चों, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो स्टेट है मैटर की वो चेंज हो सकती है। कैसे? जैसे आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पे जो है हम एक जो है कंटेनर ले लेते हैं। ये आपने कंटेनर लिया बच्चों, ठीक है, इसमें आपका जो है क्या है, गैस के पार्टिकल है ये। ठीक है, अब इन गैस के पार्टिकल्स को हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे आप जो है पिस्टन लगा दीजिए बच्चों। पिस्टन जो इन पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, पिस्टन लगा देना है जो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। ये है हमारे पास एक पिस्टन जो इन पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। और जो इसका टेम्परेचर है बच्चों वो आपको लो टेम्परेचर रखना है। क्या? टेम्परेचर जो है आपको यहाँ पे लो टेम्परेचर रखना है। अब आप क्या देखेंगे बच्चों, वो ये कि कुछ टाइम के बाद जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, क्या आप इस कंटेनर में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल, ये आपका फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, कि जो आपका पिस्टन था आपने दबाकर यहाँ पे ले आए, आप उसको प्रेशराइज करके ऊपर से आपने प्रेशराइज किया और पार्टिकल्स यहाँ पे क्या आ गए, वो और भी ज़्यादा क्लोजली आ गए। जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर भाग रहे थे वो प्रेशर के अप्लाई होने से क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पे काफ़ी पास आ गए। ठीक है, अब आप अगर इस पर और भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या होगा बच्चों, ये जो पार्टिकल्स है ये और भी ज़्यादा नज़दीक आएंगे। ये और भी ज़्यादा जब नज़दीक आएंगे तो आपका पिस्टन यहाँ पे आ चुका और आप इसको ऊपर से प्रेशराइज ही कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आते ये पार्टिकल इतने ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे कि ये क्या कर देंगे, अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो आपका लिक्विड स्टेट में जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो डायरेक्ट आपका सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो देखो, जो हम लिक्विड अमोनिया पढ़ते हैं ना बच्चों, क्या लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का जो हम केस लेते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया के पार्टिकल्स को ऐसे ही रैंडमली जो है हम इसके अंदर डालते हैं और ऊपर से पिस्टन से प्रेशराइज करते हैं, हम इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे इसके पार्टिकल क्लोजली आते हैं। देन फाइनली क्लोज आते आते वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, लिक्विड स्टेट में। इसमें कन्वर्ट हो गए लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये तो है इसका अमोनिया का। अमोनिया ने क्या किया, गैस से लिक्विड में यानी चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे शो किया है। अगर आप, मैंने अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें भी बताया था, अगर आप ड्राई आइस लेते हैं बच्चों तो ड्राई आइस का क्या सिस्टम होता है, आज यहाँ पे अब आप अमोनिया का एग्जांपल ना लेकर ड्राई आइस का ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, क्या CO2 गैस, CO2 गैस डालेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो आप प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे पार्टिकल काफ़ी क्लोजली आ जाएंगे। जो पार्टिकल क्लोजली आएंगे तो वो किस स्टेट में चेंज होगी, सॉलिड में। अमोनिया आपका लिक्विड में चेंज हो रहा था, ये हमारा किस में चेंज होगा, सॉलिड में। ठीक है, तो ऐसे ही जो LPG गैस होती हैं वो भी हमारी ऐसे ही वर्क करती है बच्चों। ठीक है, LPG और CNG गैस जो है वो भी आप सिलेंडर में जब आप डालते हैं या फिर CNG गैस जो फिल की जाती है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऐसे ही फिल की जाती है बच्चों। तो यानी कि उससे क्या होता है, जो आपकी चेंज ऑफ स्टेट है वो भी हो जाती है। क्या, जैसे LPG गैस को जब आप फिल करते हैं तो कई बार हम ये सुनते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो है पानी है, आपकी बार ज़्यादा, उसका वेट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बार इसमें सिलेंडर में पानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जो हमने LPG गैस उस पर फिल की है उसमें वाटर के वेपर्स ज़्यादा थे, जो प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करते हुए किसमें कन्वर्ट हो गया, अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी कई बार ज़्यादा आ जाती है। तो बच्चों ये जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और देख लेते हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगा बच्चों, द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर लिख लीजिए, गैस लिख लीजिए, लिक्विड टू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैटर कॉल्ड इवेपोरेशन। देखो बच्चों, वाटर ऑफ पॉन्ड्स जो होता है क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आप उसको टेम्परेचर थोड़ी ना देते हैं उसको इवेपोरेट करने के लिए। जो पॉन्ड्स में वाटर होता है, तालाबों में जो पानी भरा हुआ रहता है, वो क्या होता है गर्मियों में कुछ ज़्यादा इवेपोरेट होकर वो खाली होने को जो है हो जाते हैं। ऐसे ही जो सी वाटर होते हैं वो जब लहरों के साथ आते हैं तो वो फिर वापस जाते हैं, बट वहाँ पे जो है बिल्कुल दलदल सी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वहाँ से सॉल्ट जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे फिर भी वो इवेपोरेट हो रहा है ड्यू टू लेटेंट हीट। क्लियर है बच्चों? तो जो पॉन्ड्स होते हैं उसका जो वाटर रेगुलरली इवेपोरेट हो रहा है किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लेटेंट हीट। वो क्या करते हैं, लेटेंट हीट को, ड्यू टू लेटेंट हीट, ये हिडन एनर्जी है कौन सी बच्चों? आप बताएंगे मुझे कि ये जो हिडन एनर्जी है, ये जो लेटेंट हीट मैंने बोल रही हूँ बार बार यहाँ पे ड्यू टू लेटेंट हीट, ये हीट एनर्जी है कौन सी? जो आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, जहाँ से CO2 गैस निकल रही है, उसके साथ में हीट भी रिलीज हो रही है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। वो क्या करते हैं, जो लो टेम्परेचर के जो भी थिंग्स होती है वो इजिली जो उस टेम्परेचर को यानी उस हीट को जो हमारे इन्वायरमेंट में है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और उसके एब्जॉर्ब करने से उसकी स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जो पॉन्ड्स का वाटर होता है वो लेटेंट हीट की वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अगर आप सी वाटर की बात करें बच्चों, तो सी वाटर में भी ऐसा ही करते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉल्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ सॉल्ट के कुछ टाइम के बाद जो है वो सॉल्ट सूख जाता है और उसके अंदर जो मिट्टी होती है उसको हम बाद में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है कि उसके यूज से हम उसको सेपरेट जो है प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या रहेगा कि वो जो यहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है सी वाटर का, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सॉल्ट और मिट्टी रहती है उसको जो है क्या कर लेते हैं, वहाँ से कई बार ट्रैक्टर वगैरह में जो है उसको भरकर और जो है फैक्ट्रीज तक पहुँचा देते हैं, जिससे फिर उसको प्योरीफाई करते हैं बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो बच्चों देखो, यहाँ से जो ये इवेपोरेट हो रहा है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट तो वो अचीव नहीं कर रहा वाटर, यानी कि हम ऐसा तो नहीं करें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उस वाटर को बॉयल करें, नहीं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, रेगुलरली इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं factor affecting now evaporation. First point is temperature. Second is surface area. Third one is humidity. And fourth one is wind speed. तो देखो टेम्परेचर क्या करता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, मैं इंक्रीज का सिंबल लगा रही हूँ बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन क्या करेगा, साथ में बढ़ेगा। आप क्या करते हैं, वाटर को एक तो आप जो है यू का यू बीकर में रख दीजिए और कुछ दिनों बाद जो बीकर खाली होगा, महीने बाद या 15-20 दिन के बाद वो धीरे धीरे उसमें से इवेपोरेट होता जाएगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। एक आप क्या करें, उसी टाइम उसको जो है गैस पे रखिए और बॉईल कर दीजिए, जिससे उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, वो वेपर्स में फास्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। अब सेकेंड पॉइंट, सरफेस एरिया। अब क्या कीजिए, एक गिलास वाटर ले लीजिए और इसको फिल करके रख दीजिए। ठीक है, तो क्या ये इवेपोरेट होगा? अगर 2 दिन तक भी देखेंगे तो थोड़ा सा एरिया जो इसका आपको इवेपोरेट होता दिखाई देगा। सेकंड केस आप क्या करें, किसका सरफेस एरिया, यानी कि इसके ऊपर का एक तो एरिया ये था बच्चों, इतना एरिया था। एक आप क्या करो, इसको आप नीचे जमीन पे डाल दो, यानी कि आपने यूं बिखेर दिया। ठीक है, जब आपने ऐसे बिखेरा है उस वाटर का तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। आप देखो उसका सरफेस एरिया कितना हो गया, ये पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर जा चुके।
अब इजीली जो है इवेपोरेशन हो जाएगा। अब क्या करो, एक गिलास वाटर ले लीजिए, उसको ज़मीन पे बिखेर दीजिए। एक फिर आप क्या करो, वही गिलास वाटर भर के रख लीजिए अपने टेबल पे। आप क्या देखेंगे डिफरेंस दोनों में, जो आपने बिखेरा है वो फास्टली इवेपोरेशन हो गया, क्योंकि आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जितना एरिया पहले से कवर कर रखा था उससे कहीं ज़्यादा दे दिया आपने, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो प्रोसेस था वो फास्ट हो गया। ठीक है, जब सरफेस एरिया कम था तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या था, स्लो था। अब देखो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की अगर हम बात करें, जब एयर ही हमारी क्या है, ह्यूमिड है, यानी कि उसमें पहले से ही क्या है, वाटर के पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, ये पहले से इसके अंदर वाटर के पार्टिकल है, तो जो एयर है वो हैवी है। ठीक है, ये पहले से हैवी है, अब और ज़्यादा इवेपोरेशन ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पे एयर जो है वो ह्यूमिड हो जाती है। ह्यूमिड एयर होने की वजह से आपको चारों तरफ जो है ह्यूमिडिटी फील होती है, क्या चिपचिपा मौसम है। ऐसा वहाँ पे इवेपोरेशन फास्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी जो है वेपर होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो हैवी एयर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा और इवेपोरेशन प्रोसेस होना है उसको अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से जब अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बढ़ता है तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या करेगा, डिक्रीज होगा। लास्ट वन, विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी कि बच्चों जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी, विंड यानी कि जो आपकी हवा बहती है उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक, अब क्या करते हैं कई बार कोई चीज़ अगर ठंडी नहीं हो रही है, आपने जैसे मिल्क को बॉईल किया, आपने रख दिया, वो ठंडा नहीं होता, आप फैन की हेल्प ले लेते हैं, यानी कि आपने स्पीड बढ़ा दी विंड की, जिसकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट हो गया, यानी कि उसकी जो हीट एनर्जी थी वो रेगुलरली वहाँ से रिलीज हुई। ठीक है बच्चों, तो ये जो इवेपोरेशन कुछ एक फैक्टर है, अगर विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में यही था, इवेपोरेशन एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, उसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको चैनल पर सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।